नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लानेट सॉल्यूशंस में मैं नेहा पुदार आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हीलर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अभी आप सब यूट्यूब देख रहे होंगे और राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा, आपने बहुत वीडियोज़ उस पर देखे भी होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा गहराई में इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, या मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को जो थोड़ी सी वो रह जाती है ना कि इनकम्प्लीट था, तो मैं उसको आज आपके सामने कंप्लीट करूँगी। मैं पूरी हर राशि के ऊपर अपनी वीडियोस बनाऊँगी कि जो भी इंसान की जिसकी जो भी राशि है वो उसके अकॉर्डिंगली वो देखे और उसको पता चले कि मेरे पे इस चीज़ का क्या प्रभाव आएगा। दोस्तों देखिए, राशि हम लोग ना लगन बल ज़्यादा देखते हैं। जैसे अब कई लोगों को नहीं पता होगा लगन क्या होता है। राशि मोस्टली लोग देख लेते हैं, कई लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि वो अगर अगस्त में पैदा हुए हैं तो वो लियो हैं, लाइक वो वेस्टर्न के हिसाब से देखते हैं। लेकिन हम जो ये कुंडलियाँ बनाते हैं उसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आधार नहीं होता, वो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के आधार पे चलती हैं। जैसे कि चंद्रमा, जब आप पैदा हुए थे चंद्रमा किस राशि में था वो, और अब जैसे हमारी साइंसेस डीप साइंसेस हो गई हैं। पहले ज़माने होते थे, ऐप्स नहीं होते थे, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो पंडित जी के पास गए और माँ बाप ने बताया जी हमारा बच्चा इस दिन पैदा हुआ था, वो 1 अगस्त को पैदा हुआ था। पंडित जी ने कुंडली खोली, उसमें देखा आज चंद्रमा लियो में या सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया जी इसकी सिंह राशि है। तो उस टाइम पे लगन एक्यूरेसी नहीं निकलती थी, क्योंकि लोग हाथ से इतना काम करते नहीं थे। पंचांग पे देख तो लेते थे लेकिन इतना मैनुअल वर्क नहीं करते थे। लेकिन आज के ये युग में, मीडिया के युग में इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम ऐप में डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और आपका एक्यूरेट लगन निकल जाता है। तो हम जो ये प्रिडिक्शन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर लगन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव आता है। क्योंकि आप किस टाइम किस लगन से पैदा हुए हैं, उसी राशि का, उसी प्लैनेट का, उसी उसके लॉर्ड का आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट रहता है। सो आज जो मैं बात करूँगी, मैं बात शुरू करूँगी एरीज से। आप सबको पता है पहली राशि है, तो मैं भी शुरुआत से ही शुरुआत करूँगी। एरिस लगन वाले या एरिस राशि वाले मंगल लॉर्डशिप के लोग होते हैं। ये उनको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस इनके ऊपर ज़्यादा होता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि 12 राशियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एरीज वाले को बहुत गुस्सा आता है। उसकी नेचर में गुस्सा 101% होता है, लेकिन बाकी के प्लैनेट्स का प्रभाव कितना है। मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लगन पे, एरीज पे या मंगल के ऊपर जुपिटर का प्रभाव है, मून का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ठंडे प्लैनेट्स का प्रभाव गर्म के ऊपर है। मतलब आपने एक तवा चलाया है और आप बार बार पानी का छींटा दे रहे हैं, वो गर्म होते हुए भी ठंडा होता जाएगा। गुस्सा आएगा लेकिन वो उसको अंदर रख लेगा। तो मतलब हर चीज़ के प्रभाव हर प्लैनेट के साथ चेंज हो जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आपने ऐसा बोला था तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि हम लोगों को हर बंदे की कुंडली नहीं पता होता। हम लोग सिर्फ एक जेन्युइन जो ट्रांजिट चल रहा है, गोचर चल रहा है, उसके आधार पे प्रेडिक्शंस कर देते हैं। एक्चुअल अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट ही करना पड़ता है। तो वो आपको आपका एक्चुअल फेस, आपको एक्चुअल बता पाता है कि आपका ऐसा सिस्टम है, आपके साथ ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो चीज़ आपको वो समझा पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम मुद्दे पे आते हैं। राहु और केतु का ट्रांजिट। राहु और केतु का ये ट्रांजिट हुआ है 23 सितंबर को 2020 में सॉरी, ये 2022 अप्रैल तक रहेगा। दोस्तों, एरीज राशि वालों के लिए या एरीज लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके दूसरे घर में हुआ है। 2 नंबर में राहु आए हैं। 2 नंबर शुक्र का घर होता है। 2 नंबर घर के अगर फल की बात करें तो हम स्पीच है, गला है, घर है, फैमिली है, आपका कुटुंब है, आपका बैंक बैलेंस है। और केतु महाराज अष्टम में आए हैं, वो मंगल की राशि में आए हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है और एरीज वालों का लॉर्ड भी मंगल है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लैनेट क्या असर करेंगे, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु 2 नंबर में आएंगे तो क्या होगा।
सबसे पहले आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा विराम देना पड़ेगा। अपनी वाणी को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जो बातें आप बहुत तीव्रता से बोल जाते हैं उस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई ना कोई फैमिली में अनबन, फैमिली में आपकी बातों को ज़्यादा नोट किया जाएगा। आपको अपने बोलने के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा। आपको अपने गले का, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शो ऑफ में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी वेल्थ कम कर सकते हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा कि आप किसी तरह के शो ऑफ में मत फंसिए। अब यहाँ पे राहु की पहली दृष्टि, जो उसकी 5वीं दृष्टि होती है, पहली दृष्टि छठे घर पे पड़ेगी। छठे घर बुध का घर होता है। यहाँ पे आपकी वो दृष्टि कर्जे पे, हेल्थ पे, डेट्स पे पड़ेगी। राहु को छठे घर में अच्छा ही माना जाता है। राहु की प्लेसमेंट को बोला जाता है, राहु अगर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में, उपचय घर मान बोले जाते हैं, इन घरों में होता है या इन पे दृष्टि भी देता है तो रिजल्ट बुरे नहीं देता। दूसरी दृष्टि वो अपनी केतु के ऊपर डालेंगे, जो जनरल नॉलेज का घर है, जो रिसर्च का घर है, जो एज का घर है, जो आयु का घर है। तीसरी दृष्टि वो आपके 10वें स्थान पे डालेंगे, जो कर्म का क्षेत्र है। हो सकता है आप किसी तरह की पार्टनरशिप, किसी तरह का कर्म, किसी तरह का काम शुरू करेंगे, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो उसकी प्लानिंग आपके मन में प्रॉपर होनी चाहिए। पेपर वर्क आप पूरा चेक करेंगे, ये नहीं कि बोल दिया और कर लिया। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस चीज़ पे बहुत संयम से काम कीजिएगा। देखिए, केतु अगर अष्टम में बैठा है, वो मंगल के स्थान पे बैठा है, तो चोट लगने का डर, किसी तरह के एक्सीडेंट होने का डर, ये भय है। इसलिए आपको व्हीकल बहुत सावधानी से चलाना है। अगर आप स्पीड में व्हीकल चलाते हैं तो अपना स्पीड थोड़ा सा ध्यान, ये नहीं होगा कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम से चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, भगवान को याद करते हुए चलिएगा, केतु के बीज मंत्र को बोलते हुए चलिएगा। केतु की पहली दृष्टि 12वें स्थान पे है। जैसे मैंने आपको बताया, शो ऑफ होगा तो केतु खर्चा कराएगा, विदेश यात्राएं करा सकता है। थोड़ा सा संयम से अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी दृष्टि वो राहु के ऊपर ही दे रहे हैं, क्योंकि केतु धड़ है, राहु सिर है। राहु आसमान पे है, केतु ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद तीसरी दृष्टि जो केतु की आ रही है वो चौथे नंबर पे आ रही है। मतलब चौथा स्थान माँ का स्थान माना जाता है, सुख का स्थान माना जाता है। चंद्रमा की और केतु का इतना अच्छा सिस्टम नहीं रहता प्लानेटरी पोजीशन में, तो अपनी माँ की हेल्थ को लेके हमेशा अवेयर रहिएगा। आपकी माँ को हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपनी माँ का बहुत ध्यान रखिएगा। बी केयरफुल अबाउट योर मदर। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप किसी अच्छे जोशी से अपनी कुंडली एनालाइज करा लेंगे तो आपकी आने वाली समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपका कोई नया बिज़नेस, अब आप कहेंगे आप सब कुछ बुरा बुरा बता रहे हैं, ये नहीं है कि सब कुछ बुरा बुरा होगा। बिज़नेस नया हो सकता है। आप जैसे कोरोना काल निकला है, हम लोग बहुत फ्री रहे हैं घर में, हो सकता है आपने बहुत प्लानिंग की हो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो वो चेंजेस ऑफ बिज़नेस है, लेकिन प्लानिंग के साथ है, जल्दबाजी में नहीं है। राहु सोचने की शक्ति को ख़त्म करता है। राहु धुआं है। राहु एकदम बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, लेकिन धुआं हटता है तो पीछे वही कुछ नहीं दिखता। फॉग वाला सिस्टम आता है ना, कि आगे वाली गाड़ी नहीं दिख रही। जो भी आप काम करेंगे वो विद प्लानिंग करेंगे। विदाउट अगर प्लानिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, प्लैनेट अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों देता है, लेकिन इंसान की समझ, सूझ और बुद्धि, इसमें सब काम करते हैं। आप अपनी समझ के साथ जो काम करेंगे, गाड़ी आराम से चलाएंगे, सूझ से चलाएंगे, आपके एक्सीडेंट का सामना नहीं होगा। अगर मान लीजिए होता भी है, अगर प्लैनेट कह रहा है होगा, तो वो थोड़े में टल जाएगा। बट अगर इसको सुनने के बाद, आप इन चीज़ों को सुनने के बाद भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इस परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो अभी थोड़ी देर में दोबारा हमारी एक और वीडियो आएगी और आपको बताएंगे हम दूसरी राशि के बारे में, टॉरस राशि के बारे में। अभी आपसे अलविदा ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और उस राशि में हम 2 नंबर राशि वालों के लिए और 2 नंबर लगन वालों के लिए बात करेंगे। मेरे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोज़ आप आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, कि जिनको पता है कि हमारा ये लगन है या हमारी ये राशि है, तो वो इस चीज़ से बच सकें, जो उनका नुकसान होने वाला है वो उससे सेफ हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।